12 नवंबर 2023 रात 2:13 गुरुग्राम का साइबर सिटी इलाका। कांच की ऊंची इमारतों के बीच एक अपार्टमेंट की खिड़की से हल्की नीली रोशनी बाहर झांक रही थी। उस कमरे के भीतर अंधेरे और स्क्रीन की चमक के बीच बैठा था आदित्य यादव। उसकी आंखें कई घंटों से लगातार एक ही पैटर्न को देख रही थीं। कोड, लिंक और अनगिनत एन्क्रिप्टेड रास्ते। ये कोई सामान्य इंटरनेट नहीं था, बल्कि उस दुनिया का दरवाज़ा था जहां हर क्लिक के पीछे एक खतरा छिपा होता था। धीरे धीरे वो उस परत में उतर चुका था जिसे आम लोग सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, डार्क वेब। यहाँ कोई नियम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी और हर चीज़ की एक कीमत थी। जैसे जैसे वो गहराई में जाता गया, उसके सामने खुलती गई एक ऐसी दुनिया जहां मानवता का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। स्क्रीन पर उभरते पेज किसी बाजार की तरह लग रहे थे, लेकिन ये कोई साधारण बाजार नहीं था। यहाँ हथियारों से लेकर चोरी की पहचान और यहाँ तक कि इंसानों के सौदे तक होते दिखाई दे रहे थे। हर लिस्टिंग के पीछे एक कहानी थी, किसी की मजबूरी, किसी की लालच और किसी की क्रूरता। आदित्य की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। ये सिर्फ एक जांच नहीं रह गई थी, ये एक ऐसी सच्चाई का सामना था जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ ही देर में उसे एक ऐसा सेक्शन मिला जिसने उसकी सांसों को जैसे रोक दिया। वहां मौजूद लिस्टिंग्स में ऐसे कोड वर्ड्स थे जो पहली नज़र में समझ नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें डिकोड किया, उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक तस्वीर साफ होने लगी। ये सिर्फ सामान नहीं थे, ये लोग थे, जिंदा इंसान, जिन्हें नंबर और टैग्स में बदल दिया गया था। हर एंट्री के साथ कुछ डिटेल्स दी गई थी, उम्र, देश और कीमत। ये एक ऐसा सच था जिसे स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन नज़रअंदाज करना उससे भी ज़्यादा खतरनाक। कमरे का माहौल अब और भारी हो चुका था। बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन उस स्क्रीन के अंदर एक ऐसा शोर था जो हर पल किसी की जिंदगी बदल रहा था। आदित्य ने एक खास लिस्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया, जहां एक नई एंट्री हाल ही में जोड़ी गई थी। उस एंट्री के साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप जुड़ा हुआ था। जैसे ही उसने उसे प्ले किया, उसकी आंखों के सामने एक कम रोशनी वाला कमरा उभरा, जिसमें एक लड़की चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे मदद की एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। वीडियो कुछ ही सेकंड का था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। अब ये सिर्फ डेटा नहीं था, ये एक वास्तविकता थी, एक ऐसी वास्तविकता जिसे रोकना जरूरी था। आदित्य ने उस लिस्टिंग के सोर्स को ट्रेस करने की कोशिश शुरू की। हर लिंक उसे एक नए सर्वर, एक नए देश और एक नए एन्क्रिप्शन लेयर तक ले जा रहा था। ये एक जाल था जिसे इस तरह बुना गया था कि कोई भी आसानी से इसके अंत तक नहीं पहुंच सके। लेकिन आदित्य के लिए अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसकी हर कोशिश अब सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित थी, उस लड़की तक पहुंचना और इस काले बाजार की जड़ तक जाना। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसके सिस्टम पर अचानक कुछ अनजान एक्टिविटी दिखने लगी। स्क्रीन पर हल्की हल्की ग्लिचेस आने लगी, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। ये सिर्फ एक जांच नहीं थी, ये अब एक खेल बन चुका था। एक ऐसा खेल जिसमें शिकारी और शिकार की सीमाएं हर पल बदल रही थीं, और इस खेल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अचानक स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। वो सिर्फ एक चेतावनी थी, एक संकेत कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो अब सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन आदित्य के चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडी दृढ़ता थी। उसने उस मैसेज को नज़रअंदाज किया और अपनी जांच को और तेज कर दिया। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक जंग थी, अंधेरे के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ जो इंसानियत को एक वस्तु बना चुका था। हर गुजरते मिनट के साथ उसके सामने खुलती जा रही थी एक और परत, एक और रहस्य। ये सिर्फ एक वेबसाइट या एक नेटवर्क नहीं था, बल्कि एक पूरी दुनिया थी जो परछाइयों में पल रही थी। यहाँ हर कोई गुमनाम था, लेकिन हर कोई किसी न किसी सच्चाई से जुड़ा हुआ था, और उस सच्चाई तक पहुंचना ही अब आदित्य का मकसद बन चुका था। स्क्रीन के काले पड़ते ही कमरे में एक अजीब सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी ने अचानक समय को थाम लिया हो। कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे मॉनिटर पर फिर से हल्की रोशनी उभरी और एक नया इंटरफेस सामने आया, पहले से भी ज्यादा गहरा, ज्यादा सुरक्षित और कहीं ज्यादा खतरनाक। ये उस नेटवर्क की अंतिम परत थी, जहां तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। आदित्य की सांसें अब नियंत्रित थीं, लेकिन उसके भीतर चल रहा तनाव साफ महसूस हो रहा था। उसने जो डेटा बचाया था वो अब इस दरवाजे की चाबी बन चुका था। जैसे ही उसने सिस्टम को एक्सेस किया, उसके सामने एक लाइव ट्रैकिंग पैनल खुला, जिसमें कई एक्टिव ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे थे। हर एक के साथ एक टाइमर जुड़ा हुआ था, जैसे किसी सौदे के पूरे होने की उल्टी गिनती चल रही हो। उन टाइमर्स में से एक पर उसकी नज़र टिक गई। वही कोड, वही पैटर्न, ये उसी लड़की से जुड़ा हुआ था जिसे उसने पहले वीडियो में देखा था। टाइमर तेजी से घट रहा था और हर गुजरता सेकंड एक खतरे की घंटी की तरह महसूस हो रहा था। उसने तुरंत उस ट्रांजैक्शन की लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया।
इस बार रास्ते पहले से भी ज्यादा उलझे हुए थे, लेकिन अब उसके पास उस सिस्टम की आंतरिक संरचना का अंदाजा था। कई लेयर्स को पार करते हुए आखिरकार एक लोकेशन उभरकर सामने आई, एक गोदाम, शहर के बाहरी इलाके में, जहां सामान्यतः कोई गतिविधि नहीं होती। ये एक ऐसा स्थान था जो नक्शों में तो मौजूद था, लेकिन हकीकत में नजरों से दूर रखा गया था। कमरे का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। आदित्य जानता था कि ये जानकारी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रह सकती। उसने तुरंत अपने पुराने संपर्कों को एन्क्रिप्टेड चैनल के जरिए संकेत भेजा। ये कोई आधिकारिक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जो जोखिम से भरा हुआ था। लेकिन समय बहुत कम था और हर पल किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। जैसे ही वो आगे की योजना बना रहा था, स्क्रीन पर अचानक एक नई गतिविधि शुरू हुई। वही अज्ञात विक्रेता, जिसकी मौजूदगी अब तक सिर्फ संकेतों में थी, अब सीधे सामने था। उसका चेहरा अब भी एक डिजिटल मुखौके के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। इंटरफेस पर कुछ कोड उभरे, जैसे कोई उसे परख रहा हो, उसकी हर चाल को समझने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य ने बिना समय गंवाए अपने सिस्टम को और सुरक्षित किया और उस विक्रेता के पैटर्न को पढ़ने लगा। ये एक मानसिक खेल था, जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। वो जानता था कि अगर उसने एक भी गलती की तो न सिर्फ उसकी जांच खत्म हो जाएगी, बल्कि वो खुद भी इस जाल में फंस सकता था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में उसे एक ऐसा रास्ता मिला जो सीधे उस लाइव लोकेशन से जुड़ता था। ये एक बैकडोर एक्सेस था, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते थे। उसने तुरंत उस रास्ते को सक्रिय किया और डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर करने लगा। अब हर मूवमेंट, हर बदलाव उसकी नजरों के सामने था। गोदाम के अंदर की हलचल धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, कुछ परछाइयां, कुछ आवाजें और एक बढ़ता हुआ खतरा। बाहर की दुनिया अब भी अनजान थी, लेकिन उस छोटे से कमरे के अंदर एक निर्णायक क्षण करीब आ रहा था। टाइमर अपने अंतिम मिनटों में पहुंच चुका था। आदित्य ने आखिरी बार सभी डेटा को क्रॉस चेक किया और फिर एक निर्णायक कदम उठाया। उसने उस नेटवर्क के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करना शुरू किया, ताकि सौदा पूरा न हो सके। ये एक जोखिम भरा कदम था, क्योंकि इससे उसकी पहचान उजागर होने का खतरा और बढ़ गया था। अचानक स्क्रीन पर तेज लाल रंग की चेतावनियां उभरने लगीं। सिस्टम ने उसकी गतिविधि को पकड़ लिया था। अज्ञात विक्रेता अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका था। इंटरफेस पर तेजी से बदलते कोड ये दिखा रहे थे कि अब ये सिर्फ एक ट्रैकिंग ऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि एक सीधी टक्कर बन चुका है, दो दिमागों के बीच, दो इरादों के बीच। आदित्य की उंगलियां अब और भी तेजी से चल रही थीं। उसने सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश की, हर उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की जिससे वो नेटवर्क बच सकता था। ये एक डिजिटल युद्ध था, जहां हर सेकंड की कीमत थी। उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी स्थिर थीं, सिर्फ लक्ष्य पर। और फिर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ थम सा गया। स्क्रीन पर चल रही हलचल अचानक रुक गई। टाइमर 0 पर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद कोई नई गतिविधि नहीं हुई। कुछ सेकंड तक एक गहरी खामोशी छाई रही और फिर धीरे धीरे सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार उसके साथ एक अनिश्चितता भी थी। क्या उसने उस सौदे को रोक दिया था, या ये सिर्फ एक और परत थी जो उसे भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी? आदित्य कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखें अब भी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस अंधेरे नेटवर्क के पीछे छिपी ताकतें अब जाग चुकी थीं और अब वे उसे भी उसी खेल का हिस्सा बना चुकी थीं। बाहर सुबह की पहली रोशनी धीरे धीरे शहर को जगाने लगी थी, लेकिन उस कमरे के अंदर अभी भी रात बाकी थी, और उस रात के अंदर छिपा था एक ऐसा सच जो जितना सामने आता उतना ही गहरा होता जाता। सुबह के धुंधलके ने गुरुग्राम की इमारतों को हल्की सुनहरी आभा में ढकना शुरू ही किया था, लेकिन उस कमरे के भीतर समय अब भी ठहरा हुआ था। आदित्य की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक अधूरा जवाब था जो उसके सामने बार बार लौट कर आ रहा था। सिस्टम भले ही शांत हो गया था, पर उसकी हार्ड ड्राइव में सेव हुआ डेटा अब धीरे धीरे खुलने लगा था, जैसे अंधेरे में छिपे किसी रहस्य की परतें खुद ब खुद सामने आ रही हों। उसने जैसे ही रिकवर हुई फाइल्स को खोला, एक एन्क्रिप्टेड लॉग सामने आया जिसमें पिछली कई डील्स का पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। हर एंट्री के साथ एक कोडेड आईडी, एक टाइम स्टैम्प और एक फाइनल स्टेटस दर्ज था। कई एंट्रीज के आगे सिर्फ एक शब्द लिखा था, कंप्लीटेड। ये शब्द जितना साधारण दिखता था, उसका मतलब उतना ही भयावह था। ये सिर्फ एक सौदे के पूरे होने का संकेत नहीं था, बल्कि किसी की आज़ादी, किसी की पहचान और शायद किसी की जिंदगी के खत्म होने की मोहर थी। डेटा के भीतर गहराई में जाते हुए आदित्य को एक पैटर्न दिखने लगा। कुछ खास लोकेशंस बार बार सामने आ रही थीं, दक्षिण एशिया, पूर्वी यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से। ये कोई बिखरा हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित नेटवर्क था जो अलग अलग महाद्वीपों में फैला हुआ था।
हर जगह कुछ लोग थे जो इस काले कारोबार को चला रहे थे और हर जगह कुछ लोग थे जो इसके शिकार बन रहे थे। अचानक उसकी नज़र एक हालिया एंट्री पर पड़ी जिसका स्टेटस इंटरप्टेड दिखा रहा था। ये वही ट्रांजैक्शन था जिसे उसने पिछली रात रोकने की कोशिश की थी। इसका मतलब साफ था, उसकी दखलंदाजी बेकार नहीं गई थी। लेकिन उसी एंट्री के नीचे एक नया नोट जुड़ा हुआ था जो पहले वहाँ नहीं था। ये एक तरह का संकेत था, जैसे कोई उसे ये बताना चाहता हो कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उस नोट के साथ एक नया लिंक भी जुड़ा था, पहले से भी ज्यादा गहराई में छिपा हुआ, जैसे किसी भूल भुलैया का आखिरी दरवाज़ा। आदित्य ने बिना देर किए उसे ओपन किया। इस बार स्क्रीन पर जो उभरा वो पहले से बिल्कुल अलग था। ये कोई मार्केट प्लेस नहीं था, ना ही कोई ट्रांजैक्शन पैनल। ये एक तरह का कंट्रोल रूम था जहां से पूरा नेटवर्क मॉनिटर किया जा रहा था। इंटरफेस के बीचों बीच एक बड़ा सा ग्राफिक था जिसमें अलग अलग नोड्स आपस में जुड़े हुए थे। हर नोड एक लोकेशन, एक ग्रुप या एक ऑपरेशन को दर्शा रहा था और इन सब के केंद्र में एक बड़ा लाल रंग का नोड चमक रहा था, जैसे इस पूरे जाल का दिल। ये वही जगह थी जहां से सारे आदेश निकलते थे, जहां से हर सौदे को मंजूरी मिलती थी। आदित्य की नज़रें उस लाल नोट पर टिक गईं। उसने तुरंत उस तक पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह आसान नहीं था। हर लेयर के पीछे एक नई सुरक्षा दीवार थी, हर कदम पर एक नया जाल बिछा हुआ था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थीं और उसका दिमाग हर संभावित रास्ते को परख रहा था। कुछ ही देर में उसे एक कमज़ोर कड़ी मिल गई, एक ऐसा पोर्ट जो बाकी के मुकाबले कम सुरक्षित था। ये एक छोटा सा मौका था, लेकिन उसी में उम्मीद छिपी हुई थी। उसने तुरंत उस पोर्ट के जरिए सिस्टम में घुसने की कोशिश की। स्क्रीन पर कोड की लाइनें तेज़ी से बदलने लगी, जैसे कोई दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा हो। लेकिन उसी क्षण सिस्टम ने फिर से प्रतिक्रिया दी। इस बार कोई चेतावनी नहीं थी, कोई काउंटडाउन नहीं था, बस एक गहरी खामोशी। और फिर अचानक स्क्रीन पर वही अज्ञात विक्रेता उभर आया। उसका चेहरा अब भी एक डिजिटल मुखौटे के पीछे छिपा था, लेकिन उसकी मौजूदगी पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट और ख़तरनाक थी। ये अब एक सीधा सामना था, बिना शब्दों के, लेकिन पूरी तरह समझ आने वाला। इंटरफेस पर कुछ नए कोड उभरे, जैसे कोई चुनौती दी जा रही हो। ये एक तरह का इशारा था कि अब खेल अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आदित्य ने बिना हिचकिचाए उस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी पूरी ताकत उस सिस्टम को तोड़ने में लगा दी। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक संघर्ष था, एक इंसान और एक अंधेरे तंत्र के बीच। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, हर सेकंड एक नई टक्कर लेकर आ रहा था। स्क्रीन पर चल रही हर हरकत अब निर्णायक लग रही थी। और फिर अचानक एक तेज चमक के साथ स्क्रीन पूरी तरह सफ़ेद हो गई। कुछ पल के लिए सब कुछ गायब हो गया, कोड, इंटरफेस और वो अज्ञात चेहरा भी। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, एक फाइल जिसका नाम था ओरिजिन। ये सिर्फ एक फाइल नहीं थी, बल्कि उस पूरे अंधेरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का रास्ता थी। आदित्य की उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। ये वो मोड़ था जहां से या तो सब कुछ खत्म हो सकता था या फिर एक ऐसा सच सामने आ सकता था जो दुनिया को हिलाकर रख दे। कमरे में फिर से वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार उसमें एक नई बेचैनी थी, एक आखिरी दरवाजे के खुलने की आहट। कमरे में पसरे सन्नाटे के बीच आदित्य की उंगलियां आखिरकार फिर से कीबोर्ड पर चलने लगी। ओरिजिन नाम की वो फाइल जैसे उसे अपने भीतर खींच रही थी, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे इस पूरे अंधेरे संसार का जन्म छिपा हुआ था। जैसे ही उसने फाइल को एक्सेस किया, स्क्रीन पर धीरे धीरे डेटा लोड होने लगा। कोई साधारण डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि परत दर परत छिपी हुई जानकारी, जैसे वर्षों से संजोया गया एक गुप्त इतिहास। फाइल की शुरुआती हिस्से में कुछ पुराने लॉग्स थे, तारीखें, लोकेशंस और कुछ नाम जो पहली नज़र में सामान्य लगे, लेकिन जैसे जैसे आदित्य उन्हें जोड़ता गया, एक खतरनाक पैटर्न उभरने लगा। ये नेटवर्क अचानक पैदा नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे विकसित हुआ था। छोटे छोटे फोरम्स, बंद ग्रुप्स और गुप्त सर्वर से शुरू होकर आज एक अंतर्राष्ट्रीय काले बाजार में बदल चुका था। हर स्टेप पर कुछ लोग जुड़े, कुछ गायब हुए और कुछ ने इस अंधेरे को और गहरा कर दिया। डेटा के भीतर एक खास सेक्शन ने उसका ध्यान खींचा। ये उन लोगों की सूची थी जो इस नेटवर्क के निर्माण और संचालन में शामिल थे। नाम सीधे नहीं लिखे थे, लेकिन उनके पीछे ऐसे संकेत थे जो उनकी असली पहचान की ओर इशारा कर रहे थे। कुछ कोड सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए लग रहे थे, कुछ बड़े कॉरपोरेट नेटवर्क से, और कुछ ऐसे थे जो सीधे इंटरनेशनल एजेंसीज की परछाइयों में छिपे हुए थे। ये सिर्फ अपराधियों का जाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा तंत्र था जिसमें ताकतवर लोग भी शामिल थे। आदित्य की सांसें अब भारी हो चुकी थीं। उसने जैसे ही और गहराई में जाना शुरू किया, एक वीडियो फाइल अपने आप प्ले होने लगी। स्क्रीन पर एक पुराना धुंधला फुटेज उभरा, किसी अंडरग्राउंड कमरे का दृश्य जहां कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा डर था,
ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी, बल्कि उस नेटवर्क की नींव रखे जाने का पल था। फुटेज कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया, लेकिन उसका असर गहरा था। इसके बाद स्क्रीन पर एक के बाद एक कई फाइल्स खुलने लगी। हर फाइल एक नया रहस्य, एक नई सच्चाई। कुछ में ट्रांजैक्शंस के सबूत थे, कुछ में उन लोगों की गतिविधियों का रिकॉर्ड जो इस नेटवर्क को चला रहे थे। और फिर एक फाइल ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस फाइल में एक लिस्ट थी उन लोगों की जो इस नेटवर्क के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर चुके थे। हर नाम के सामने एक ही स्टेटस लिखा था, इनएक्टिव। ये शब्द किसी तकनीकी गलती का नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच्चाई का संकेत था। ये उन लोगों की कहानी थी जो सच के करीब पहुंचे और फिर कभी वापस नहीं आए। आदित्य के चेहरे पर अब एक अलग ही गंभीरता थी। उसे एहसास हो चुका था कि वो भी अब उसी रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उसके भीतर का डर अब एक दृढ़ निश्चय में बदल चुका था। उसने तुरंत उस पूरी फाइल को सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की। ये डेटा सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने लाने के लिए था। एक ऐसा सच जिसे छुपाकर रखना अब संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने फाइल को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, सिस्टम ने फिर से प्रतिक्रिया दी। इस बार स्क्रीन पर कोई कोड या चेतावनी नहीं आई, बल्कि एक सीधी रुकावट सामने आई, जैसे किसी ने उस फाइल को बाहर जाने से रोक दिया हो। यह नेटवर्क अब पूरी तरह जाग चुका था और वो अपने सबसे बड़े राज को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहता था। आदित्य ने अपनी पूरी क्षमता लगा दी। उसने सिस्टम को बाईपास करने की हर संभव कोशिश की, हर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की जो उसके रास्ते में खड़ी थी। ये एक आखिरी जंग थी, सिर्फ डेटा के लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जो इस अंधेरे में फंसे हुए थे। कमरे की हवा भारी और गर्म हो चुकी थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस सच्चाई को बाहर लाना। कीबोर्ड की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे हर की स्ट्रोक एक बार हो। और फिर अचानक सिस्टम ने एक आखिरी प्रतिक्रिया दी। स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। ये कोई चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक तरह का स्वीकार था कि अब खेल अपने अंत के करीब है। अगले ही पल स्क्रीन पर फाइल ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे 1% बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। ये वो पल था जहां हर सेकंड का महत्व था। 10%, 25%, 50%। हर बढ़ता हुआ आंकड़ा एक उम्मीद की तरह था। लेकिन जैसे ही ट्रांसफर 90% के करीब पहुंचा, स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। सिस्टम फिर से अस्थिर हो गया। ये आखिरी कोशिश थी उस सच को रोकने की जो अब बाहर आने वाला था। आदित्य ने बिना रुके अपनी आखिरी कमांड रन की। उसकी उंगलियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। और फिर 100%। स्क्रीन एक पल के लिए स्थिर हो गई। फाइल ट्रांसफर पूरा हो चुका था। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उसमें एक जीत की हल्की सी गूंज थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर पीछे झुक गया। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसने एक बड़ा कदम उठा लिया था। बाहर सूरज पूरी तरह निकल चुका था। गुरुग्राम की सड़कों पर जिंदगी फिर से शुरू हो रही थी, लेकिन उस छोटे से कमरे के अंदर एक ऐसा सच जन्म ले चुका था जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकता था। और कहीं उस अंधेरे नेटवर्क के भीतर कोई अब भी जाग रहा था, क्योंकि अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपनी जगह बदलता है। आज आपने सिर्फ एक कहानी देखी है, लेकिन ऐसी हजारों कहानियां अभी भी छुपी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सच दुनिया तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला खुलासा और भी खतरनाक होगा।